सेक्सुअल अब्यूज़ भी हमारे साइकी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर बचपन में हमारे साथ सेक्सुअली हरासमेंट कह लीजिए या बैड टच कह लीजिए या सच में सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, तो उससे क्या होता है, एज एन एडल्ट जब हम बनते हैं तो हमारे इश्यू होते हैं इंटीमेसी को लेकर, कि हम जैसे किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो जैसे ही एक कपल इंटीमेट रिलेशनशिप आओगा तो दो चीज़ें होंगी, या तो आप फ्रोज़न हो जाओगे क्योंकि वो आपको ट्रिगर करता है आपके बचपन के सेक्सुअल अब्यूज़ से, कि आप एकदम फ्रीज़ हो जाते हो वहाँ पर, आप एकदम एक शव के जैसे बन जाते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप को इमोशनलेस, फीलिंगलेस बन जाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप वहाँ रिग्रेस हो रहे हो। या दूसरा यह होता है कि जैसे ही इंटीमेसी चीज़ होगी या आप थोड़ा इंटीमेट आने लगेंगे, आप रिबेल करोगे, आप एक्सक्यूज़ ढूंढोगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं जाना, या आप उससे भागने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं वो बचपन से हमारे सेक्सुअल अब्यूज़ अगर हुआ है तो उस कारण हमारे एज एन एडल्ट हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम आती है। और जैसे कि इमोशनल अब्यूज़ है ना, इमोशनल अब्यूज़ क्या है कि जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ कि एक फ़ादर है जो अल्कोहलिक है और वो रात को ड्रिंक करते हैं, शराब पी कर आते हैं और मदर को वो अब्यूज़ करते हैं, मतलब वर्बल अब्यूज़ कह लीजिए या फिज़िकल अब्यूज़ भी, मार पिटाई होती है। और वहाँ पर एक छोटी बच्ची है 7 साल की और वो इस चीज़ को देखती है कि रोज़ पापा आते हैं और मम्मी को वो इतना मारते हैं, बोलते हैं। और रात को क्या होता है, मम्मी बेटी के पास सोती है हर रात को जब ये होता है और वो बेटी को बोलती है कि देखो तुम्हारे पापा के साथ मैंने शादी करी, मैं तो फंस गई, मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी, अब बस तुम ही हो जिससे मुझे प्यार मिलता है, तुम्हारे कारण ही मैं जी रही हूँ, नहीं तो मैं जीती भी नहीं, या मैं पापा को छोड़ देती, तुम्हारे कारण ही मैं इस शादी में रुकी हुई हूँ। क्या है, एक इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है यहाँ पर। आप सारी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी हैप्पीनेस आप इस बच्ची पर डाल रही हैं जो ये बच्ची सुन रही है। और रमन, आप गेस करेंगे जब ये एज एन एडल्ट बड़ी होती है तो इसका प्रोफेशन क्या होगा इस लड़की का? डिफेंस में। ओके। बट ऐसा देखा है मैंने, जब वो लड़की आई है और जब ये मतलब ऐसी हुआ इसके साथ, तो वो ऐसी उसका प्रोफेशन था जहाँ पर वो डिवोर्स दिलवाती थी कपल्स को। उसको लगता था कि हर औरत एक ट्रैप में फंसी हुई है और मेरे को सेवियर बनना है उनको इस जाल से निकालने के लिए, क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी वहाँ फंसी थी और 50 इयर्स की वो हो गई है, शी कुडंट मैरी एनीबडी। क्योंकि ना क्या होता है, एक बच्चा ना एक यूनिवर्सल थॉट क्रिएट करता है। जैसे उसके फादर अल्कोहलिक थे, बच्चा ना एक वननेस में चलता है। जैसे मैंने बोला 7 साल की उम्र में अगर उसका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो उसको लगेगा कि हर आदमी ऐसे ही होते हैं। वो जनरल थॉट बना लेता है, वो ये नहीं देखता कि ये सिर्फ एक के साथ था, बट और भी आदमी अच्छे हो सकते हैं। पर उसे क्या लगता है कि हर आदमी ऐसे ही होते हैं जो औरतों को पीड़ा देते हैं। तो इस कारण वो शादी ही नहीं कर पाई और ऐसे लॉ में गई है कि जहाँ पर वो बस उसको लगता है कि मैं सेव, हर इंसान को जिसको वो सेव करती है उसको लगता है कहीं ना कहीं मैं अपनी वो मम्मी को सेव कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अब जिम्मेदारी है इन औरतों को इस पेन से रिलीफ करने के लिए। तो ये इमोशनल अब्यूज़ है एक तरीके से कि आप अपनी खुशी, अपनी जिम्मेदारी उस बच्चे 7 साल पे डाल रहे हो, कि आप स्टैंड नहीं ले रहे अपने लाइफ में और आप बच्चे को डाल देते हो और बच्चे को लगता है कि मैंने ही अब जिम्मेदारी ले ली है। तभी वो करता है कि चाहे हैप्पीनेस हो चाहे सैडनेस हो, अगर मेरी मम्मी के जीवन में हो रही है इसका कारण मैं ही हूँ, तो मुझे वो करना है जो मेरी मम्मी चाहेगी। तो ये हमारा एक इमोशनल अब्यूज़ चलता है। मेंटल अब्यूज़ है कि आपको बार बार कहा जाए तू गधा है, तू पागल है, तुझसे नहीं होगा, तू कभी नहीं ठीक से कर सकता, हमेशा तू गलत ही करता है। तो एज एन एडल्ट मेरे अंदर ये आवाज़ चलेगी हमेशा। अब बाहर से सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सच में लग जाएगा एक पॉइंट पर कि मैं गधा हूँ, कि मेरे से तो कुछ होगा नहीं चाहे मैं जितना भी मर्जी कर लूँ। तो ये सारे अब्यूज़ हमारे एज एन एडल्ट हमारी साइकोलॉजी पर, हमारी साइकी पे इसका इम्पैक्ट रहता है, किसी भी तरीके का अब्यूज़ हो।